नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ी भाखा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती देखत हो आप सब मन। ना मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। खरीदी केंद्र में जाम और टोकन भर लंबा इंतजार है। यह धान खरीदी के ताजा स्थिति। छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य में बिक्री किसान बर्बाद मुसीबत बन गए है। एक तो ये बार 15 दिन देर ले खरीदी शुरू हुई से, और फिर जैसे ही शुरू हुई अड़चन के दौर भी शुरू हो गए। कभी ऑपरेटर हड़ताल में है, कभी राइस मिलर्स हड़ताल में है, कभी नाराजगी है उमन के, कभी बारदाना के दिक्कत है, तो कभी टोकन के मारा मारी है। धान खरीदी के शुरू हुए 1.5 महीना होगी से, लेकिन समस्या कम होए के बजाय बढ़त जात है। सवाल है कि पिछले सरकार ऊपर जब बीजेपी विपक्ष में रही तो सरकार सवाल उठात रही, लेकिन अब बीजेपी खुद सरकार में है तो उस व्यवस्था में सुधार काबर नहीं हुआ थे, सबले बड़े सवाल है। लगातार हमारे कांग्रेस के नेतागण धान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं, वहाँ की अव्यवस्थाओं के लिए लगातार आवाज उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अभी तक इस सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ा है। पूरी तरह से किसान हलाकान है। आज ज्यादा धान खरीदना न पड़े सरकार को, ये विभिन्न हथकंडे अपना रही है। कहीं पर किसी खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में परिवहन के और भी अच्छे से काम जब प्रारंभ होंगे तो जो तय अवधि है छत्तीसगढ़ के किसानों का दाना दाना धान खरीदेगी ये सरकार, और किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी किसान को नहीं होगी। हमारे सहयोगी राजकुमार साहू जुड़ गए हमारे संग। राजकुमार, अभी का किसान मन ला समस्या के सामना करना पड़ा थे, किसान मन संग बातचीत करके पूछे तो सीधा पूछो। देखा अभी हमन अकलतरा क्षेत्र के तिलाई धान खरीदी केंद्र में हावन और यहाँ ला अपना तस्वीर दिखावो कि लगातार यहाँ धान खरीदी तो चलते छे, लेकिन जो केंद्र है वहाँ ला पूरा धान के अंबार लगे हुए हैं। पूरा स्टेट आप मन देख सकत हो कि जो पूरा यदि हम जिला के आंकड़ा के हम बात करबो तो जिला में अभी तक के 35 लाख क्विंटल धान के खरीदी हुए हवे और एमा मात्र 17 लाख क्विंटल के धान के उठाए हुए हवे। तो कहा जा सकता है कि जो उठाव के रफ्तार है वह बहुत कम है, और एक वजह यह है कि राइस मिलर मन भी हड़ताल में रही से, ओमन भी धान को उठाव नहीं करते से, ओकर पहली कंप्यूटर ऑपरेटर मन भी आंदोलन में चल दे रही से। तो एक बड़े समस्या रही से। और किसान मन के समस्या के बात करें तो समस्या किसान मन अलग अलग तरीका से बीच बीच में मन के समस्या आते हैं। खास करके जो अलग अलग केंद्र में जो धान ज्यादा खरीदे की जो समस्या है वह देखे बर मिला था। तो किसान मन के बड़े समस्या हवे। लेकिन अभी यदि हमन कहें कि जो धान के उठाव के समस्या के बात करी तो काफी बड़े स्तर में जो धान के है ऊपर उठाव होना बाकी हवा। एक बार ठीक है, समस्या पूरा प्रदेश में है। राजकुमार, आप नजर बना के बने रखे रहो, आप ले आओ अपडेट लेबो। धन्यवाद तमाम जानकारी पर। हमारे संग दुठन खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपके। और संदीप शर्मा जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मोर्चा के, आपके भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आप ले काबर, आप मन तो लगातार किसान के समस्या ले भी अवगत रहे हो, अभी भी हो, सरकार ले भी जुड़े हो। आप मन जब विपक्ष में रहो तो बहुत सारा दावा आप मन करो कि बारदाना की कमी काबर होते, ला ठीक इसने किया जा सकते, धान खरीदी में काबर समस्या आते, उठाव इसमें हो सकत रही। अब आप मन सरकार में हो लेकिन समस्या जस के तस है, काबर? नहीं, कोनो मेरा बारदाना कमी नहीं है, खरीदी पर कोनो मेरा पैसा नहीं है, घलो नहीं कहा था। और बारदाना के पैसा ला 25 रुपया 30 रुपया बारदाना के 12 रुपया दे वाले कोई घटना भी हमारे सरकार में नहीं हुए। हमारे सरकार में कहीं पर रकबा कटौती के मामला नहीं आया, टोकन सब बराबर मिला था। तो इसे तो कोई समस्या नहीं है। आज का समस्या आ गए थे बताओ भाई आप मन। पुराना समय में मैं जो समस्या के बारे में लगातार बात करते रहे 5 साल कांग्रेस सरकार में, दिन यही रही सब है कि मन रकबा कटौती कर दें, टोकन नहीं देते रही हवाए, कई ठन किस्म के परेशानी करी। बारदाना पर किसान मन भटकी नहीं हो, मतलब कि तुम बारदाना 25 रुपए देबो, तुम अपन बारदाना दाओ। बाद में पता चली कतको जन किसान ला बारदाना पैसा मिली, मोला खुद नहीं मिले 400 बारदाना पैसा, और जेकर मिली 25 रुपए कह रही 15 रुपए के हिसाब से मिल रही। तो ये सब मुद्दा हम उस समय उठा रहे हो। हम कह रहे हैं तुम जो पैसा मतलब दूहू कह रहे हो 4 किस्त में देता हो, तो बोला हम मुद्दा बना के उठा रहे हैं। तो हम कहेंगे जो हम पैसा, लेकिन तस्वीर आते हो तो झूठ नहीं कहा देना संदीप जी।
का है देखो सुकमा का चीज? कोंडा गांव ये सब ले जिन तस्वीर आते कि किसान मन चक्का जाम करत हैं और उन कहत है कि बारदाना की कमी है, कोई कहते कि धान उठाव नहीं होवत है, ओमन ट्रैक्टर ले धान लेके पहुंचो धान खरीदी केंद्र वहां ओमन के धान खरीदी नहीं होवत है। तो समस्या भी तो तस्वीर खबर तो एकदम रियलिटी है ना, कुछ अलग तो नहीं हुआ है। मैं आप लोग पूरा गंभीरता से पूरा जिम्मेदारी से कहा था, प्रदेश में कोनो मेरे बारदाना कमी नहीं है। ये किसान मन का चीज पर चक्का जाम करे थे मोर फोरियाक बताऊ दोकरो में जवाब दूंगा आपला, लेकिन मैं दावा करत हूं ये मन जो खड़े थे बारदाना कमी से नहीं खरीदे, एक हर में गारंटी देता हूं। आप वाला बताओ भैया मन खड़े का भरे तेला बताओ, मैं ओकरो जवाब दूंगा। हाँ तो एसडीएम जात है, तहसीलदार जावत है, किसान मन ले बात करते, आप ही के तो प्रशासन है, वही मन तो किसान मन से बात करते कि नहीं जल्दी आ जाए बारदाना की व्यवस्था हो जाए। बारदाना के बिल्कुल बात नहीं है। हाँ। बात जो है आप जो बात है तो उनका कहना है कि धान उठाव नहीं हो, धान खरीदी बंद हो गई, जगह नहीं है कि के। हाँ। ये है मुख्य मुद्दा जो आप लोग बताते नहीं हो, मैं आप लोग बताता हूँ ना साफ साफ। अब आप लोग बात लगी मैं बताता हूँ कि धान खरीदी के जो आज वहाँ धान को उठाव नहीं होता काबर नहीं होता, देखा पीछे के कारण जानना समझना पड़ेगा। धान ले उठा लेते मिलर मन हर, अब मिलर मन हड़ताल कर रही साहब है, मिलर मन हड़ताल का देखा पीछे अगर नहीं जाबो तो अगर पीछे भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपन 5 साल के पिछला कार्यकाल में मिलर मन के बहुत अगर पैसा नहीं दी अपन समय में, अब वो पैसा नहीं मिली तो मन हड़ताल कर देंगे हमारा पैसा नहीं था। तो भाई जो कर्जा ला जो तमाम तरह के उखर समय कर्जा में छत्तीसगढ़ राज्य ला बोर के गए हैं, आज ये लोग बाहर के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करत है। मैं आप लोग बहुत गंभीरता से बात कर कहा था कि देश के भीतर और प्रदेश के भीतर जतेक नाना प्रकार की परेशानी खड़ा होते, चाहे वो किसान ला चाहे आम जनता मन ला, ओकर तह में अगर कहीं चाहूँ तो कांग्रेस पार्टी के कुनीति समझ में आई। चाहे आप आज जटका हड़ताल करते नौजवान में देखो ला विस्तार ले विस्तार ले चर्चा करो। आप मन आरोप लगात हो कि कोई भी समस्या जन है ओकर जड़ में कांग्रेस पार्टी है। सुरेश यही कहा था जड़ में है काबर के हड़ताल में जो मिलर मन जवाब दे दो, कहते हैं कि धान उठाव में काबर देरी होते, काबर मिलर्स मन हड़ताल में रही ना, ओमन के प्रदर्शन चलत रहीस और मनला कांग्रेस के सरकार भूपेश सरकार पैसा नहीं देत रहीस, एकर बड़े समस्या आवत है। सीधा और गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ऊपर लगत है। अविनाश जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, शीतकालीन सत्र के पहले जिन पावत सत्र रही से उमा खाद्य मंत्री के बयान ला आप सुने रहे हो कि मिलर मन के वही भुगतान बाकी रही से जेकर मिलिंग करके चावल जमा नहीं करेंगे। सरकार है संविदा करते व्यापारी मन संग मिलर मन संग और संविदा के शर्त के हिसाब से जैसे जैसे जमा हो जाते वो हिसाब से भुगतान होते। आप ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जन भाजपा के वरिष्ठ नेता है, रायपुर के सांसद है, ओकर भाई जन राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, ओकरो बयान ला आप सुने कि ये सरकार है दुर्भावना पूर्वक कैसे उमला चर्चा के लिए बुलाइस, आश्वासन दिस ओकर बाद मुकर गए। और मूल बात जो पूर्ववर्ती सरकार के समय उठाव के जो नियम रही अविनाश भाई आपो ये बात से विदित हो, 72 घंटा के अंदर उठाव सुनिश्चित करे के बाध्यता रही से ये सरकार है दुर्भावना पूर्वक खत्म करी। कारण का है असल बात मन नहीं बताए, भारतीय जनता पार्टी मूलतः आदतन किसान विरोधी सरकार है। मोदी सरकार है बताए भाजपा के नेता मन की केंद्रीय पुल में लिमिट लगा के का आधार है और ये साल के खरीफ सीजन में कत्का खरीदे पर स्वीकृति दे, ये तमाम जो अड़ंगाबाजी करत है ये सरकार के षड्यंत्र है। किसान मन के धान खरीदी ला बाधित करबर ताकि कम से कम धान खरीदे ला पड़े, ये जम्मो जन प्रपंच रचे जाते ओकर पीछे कारण वही है। टोकन ला लेके अभी बात कही 60% ऑनलाइन 1.5 मिनट नहीं चले वो खत्म हो जाते, 40% ऑफलाइन टोकन भाजपा के सब बैठाए गए सोसाइटी में मनोनीत करके खुलेआम बेचा थे, ब्लैक करे थे। ये मोर खाली आरोप नहीं है, प्रेस क्लब के अध्यक्ष रईस के शर्मा ओकर फेसबुक पोस्ट में आज भी पढ़ लो, ओकर नारा सोसाइटी के वो जिक्र करे है, शिकायत करे है। लगातार देखो अतेक बछर से धान खरीदी होते अविनाश जी, वरिष्ठ पत्रकार हो आपको देखा तो ये साल असन अव्यवस्था आज तक कभू नहीं रहे। और ये सरकार के आते ही पिछले खरीफ सीजन के देखो दिसंबर में सरकार बन गई, ओकर बाद से जो है पहली बार छत्तीसगढ़ बने के बाद इतिहास में 26 लाख मीट्रिक टन धान इसने अव्यवस्था के चलते खराब हुए और ओकर सीधा नुकसान सोसाइटी में होते। अभी आप कहो ना बालोद जिला के बात बताए, बीजापुर में क्या हालत है, 11% उठाव तक नहीं हुए और 1.5 महीना हो गए धान खरीदी शुरू हुए।
और आज 3 तारीख 2 तारीख हो गए, छुट्टी के दिन ला छोड़ दू तो 20 दिन खरीदिए होने अभी आधा होए और बड़े किसान मन के धान बेचे के बचे है। कैसे लक्ष्य पूरा हो है? तो सरकार अभी तिथि बढ़ा के घोषणा करे, उठाव के व्यवस्था करे, मिलिंग के व्यवस्था करे और ये किसान मन ला धोखा देना ठगना छोड़ दे। 3100 कौन किसान ला मिलाते? रकबा के बात करते एक भी किसान के 21 कुंटल नहीं खरीदे गए, अधिकतम जो खरीदे गए है 20 कुंटल 40 किलो। और बारदाना में जन काटा मारा थे 580 ग्राम के बारदाना होना चाहिए, 480 से ज्यादा एको ठन बारदाना नहीं है। तो हर कट्टा में 100 ग्राम, कुंटल में 250 ग्राम, ये सरकार काटा मारा थे किसान मन। ठीक है सुरेंद्र जी, आओ संदीप जी, देखो लगातार एकदम 1 बाय 1 करके आरोप लगी से 1 बाय 1 जवाब भी दे दो। देखो ये जते का आरोप है सब कपोल कल्पित आरोप है। आपको मन जाना था कि 4000 करोड़ रुपया जो मिलर मन के मन नहीं डुबा दे ना पैसा तेला हम दे करके वादा करके आज जो पैसा ला दे करके कैबिनेट में पास भी करेगी हवा। तो इनका जते बच्चा थे जते भुगतान आज हमन करत था एकर सती जो मिलर मन हड़ताल में रही ने। सीधी सी बात है, पूरा प्रदेश के किसान जाना था कि मिलर मन हड़ताल करे ना है और हड़ताल के कारण ओकर बकाया पैसा रही से अब बकाया पैसे एक रही सावे। तो ये सब बात ला पूरा प्रदेश के किसान जाना थे, कल ये में कोई मतलब नहीं है। जहां तक बात है किसान मन के धान ला कम खरीदे 9.5 लाख बता था 90 लाख टन धान के हमारे मन के जो खरीदी हो चुके हैं अब तक। अब हमारे मन के जो टारगेट रखे हैं 160 लाख टन के अभी बचे 70 लाख टन, 20 दिन के बचा थे। प्रतिदिन लगभग 3.25 लाख क्विंटल धान के खरीदी के यहाँ पर हमारे यहाँ जो नया ऐप में जो NIC और जो गठन करे तेमा है, अगर वो देखे जाए तो 20 दिन में पूरा धान की खरीदी हो जाए। कांग्रेस पार्टी ले में दुबराए की जरूरत नहीं है। जते किसान मन के पंजीयन हुए हमें वो सब किसान मन के पंजीयन के आधार पर प्रति एकड़ धान जो 21 क्विंटल के बाद थे वो धान के खरीदी होते। संदीप जी का आपने आश्वासना दी किसान मन ला की जैसे जो जन तकलीफन होते काबर यार तो कोई मतलब केस स्टडी नहीं हुए है यार, तो एकदम लाइव एग्जांपल है कि वहां प्रदर्शन करत है काबर धान उठाव नहीं हो सकत है, ऐसे कई जगह है। तारीख पुश करियो का बढ़ाओ का। मैं अविनाश जी आप मैं ये बात बिल्कुल गंभीरता से बोला था। भारतीय जनता पार्टी की हमारे विष्णुदेव जी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ये में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। देखो खरीदी के जब काम चलते कई किस्म के बाधा आ सकते, कभी पानी गिर गया कुछ हो गए, कभी कोई हड़ताल हो गए। एक कारण अगर कहीं खरीदी के गति में कोई प्रभाव पड़ी तो वो प्रभाव के भरपाई निश्चित रूप से नियम में कोई ना कोई सुधार करके व्यवस्था में बदलाव करके हमारी सरकार करत है, वो करत आवत हवे। आप लोग मैं बता दो धान खरीदी के जिन दिन हमारी शुरुआत हो रही सावे और वो समय प्रतिदिन 160 लाख टन के आधार पर जब तक किसान के पंजीयन के आधार पर NIC जो प्रतिदिन के लक्ष्य रखे रही सावे, अगर वो लक्ष्य से कहीं पर खरीदी पिछड़े है तो प्रतिदिन और लक्ष्य ला जो हवे रिवाइज करे जाते और नया लक्ष्य आने वाले दिन के लिए दिए जाते। कहीं पर भी खरीदी का कार्य यदि बाधित है तो आप ये मान के चलो कि आने वाला दिन में वाला बाधित जो हुए उनका भरपाई जो हवे नियम के तहत होते। एक से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लंबा इंतजार हुआ थे। नहीं मैं आप एक मिनट मैं ये बात ला बिल्कुल स्वीकार हूं कि कभी कोई कारण है, कोई हड़ताल है, ककरो कारण से कोई बाधा यदि उत्पन्न हो के मानवीय रूप मानव के द्वारा करे जाते काम ला कहीं पर कोई भी चीज में अगर की पिछड़ी होकर निश्चित रूप से नियमानुसार ओला परिवर्तन कर जाए नियम ला पर भी तो हलाकान होते है ना संदीप जी। बिल्कुल आप लोग मैं बता था कि प्रतिदिन के लक्ष्य के आधार पर जो टोकन दिए जाए वो टोकन मिली। मैं खुद आप लोग बतावा था ऐप के आधार पर टोकन काटने में समय पे नहीं काट पाऊं तो मोरे टोकन पिछड़ जाई। मैं तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में किसान नेता के रूप में अगर की मोला करके जाने जाते टोकन अभी ठीक है मोला भी जो टोकन वाला मामला में कांग्रेस के जवाब ले लेते नहीं आपने बताया तो टोकन तो लाइन से मिल ही कोई व्यक्ति अचानक जाके बोली बोला टोकन मिल जाए तो नहीं मिला है। आपने टोकन मिल ही आप क्रम से आओ आसानी ले टोकन मिला थे बिल्कुल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के चरित्र सुतुरमुर्गसन है, जाके कोनो सोसाइटी में पता कर लो आने वाला 10 दिन के टोकन नहीं है। और जिन प्रकार से भाजपा के गलत नीति के चलते न केवल किसान बल्कि सोसाइटी मन के हालत खराब होते। ये अधिक लिमिट से ज्यादा जो बफर लिमिट से कई गुना ज्यादा 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज्यादा स्टॉक है, एक सुखद के नुकसान जो सोसाइटी मन हुई पिछले खरीफ सीजन में यही कारण से 1037 करोड़ के नुकसान जो है सोसाइटी मन हुए है। आज सोसाइटी मन के आर्थिक स्थिति आप जाके पता कर लो कद का बदहाल है। और ये साल के खरीफ सीजन की जो अव्यवस्था है कर भारी नुकसान सोसाइटी हो रहा है। तो भाजपा के गलत नीति के संदीप जवाब दे सुखद के नुकसान ये जो लगातार झूठ फैलाते हैं 1000 करोड़ के फलाना करोड़ के बाद में जो उठाव के बाद अलग कर बीच में मत बोले अविनाश जी।
अविनाश जी इसमें संदीप जी डिबेट पूरा नहीं कर रहा हूं, है ना। जब आप जो मोलनारी साहब बोल रहे मोला सफाई देना है, आप संदीप जी सफाई पूरा जनता मानी या पत्रकार मानी, आप बीच में मत चिल्लाओ, है ना। देखो मैं आपको बता दूं, लगातार जो आरोप लगाए गिरी साहब है, वो आरोप जो है बुनियादी तथ्य ही निकली साहब है। वो नुकसान निश्चित रूप से हुए साहब है। इनका समय में जो लगभग 3.5-4% के नुकसान है, जो सीमेंट करके 1.7% में आ गई। झूठ मत बोलो। 1037 करोड़ के कब हुए नुकसान बताओ जो पिछले करीब सीजन में। झूठ और लफाजी में महारत है। संदीप वर्मा जी ठान के मोदी जी ला पीछे करना है। 26 लाख कुंटल धान खराब हुआ पिछले करीब सीजन में। सुरेंद्र जी अविनाश जी ये झूठ बात है। ठीक है। जनता के बीच किसान विरोधी सरकार जीती जाना चाहिए। संदीप जी पूरा करो। संदीप जी पूरा देखो मैं आपको बता दूं इनाजी में 7 मरीज तक इसने जोर से चिल्लाना, चिल्ला करके झूठ बोले अरे ये बता दो कब खराब हुआ इतना धान जब का सुरेंद्र जी का पूरा चिल्ला सुरेंद्र जी चिल्ला करके अपना क्रेडिबिलिटी खरा रहे हो, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये लगातार झूठा आरोप लगेंगे। ये जितना किस्म के झूठा आरोप को कर सकते, कोई बुनियाद नहीं, मैं सब बुनियादी आरोप लगाएंगे कर काम है। बारदाना को उपलब्धता पर्याप्त है, धान की खरीदी ठीक है। जो 10 दिन के टोकन की बात करें, मैं आप लोग को उदाहरण बताता हूँ। मैं स्वयं आप लोग बताता हूँ, अगर कहीं मैं आज 7 तारीख या 9 तारीख को मुझे टोकन मिल गया एक टन, मैं जब मोला पहला टोकन 9 तारीख की मिले है, 12 तारीख के अगर कि मोला जगह मिला था तो मैं 12 तारीख में दूसरा टोकन कटा लूं, 17 तारीख में अगर कि मोला जगह मिला था मैं 17 तारीख में तीसरा टोकन। संक्षेप में हम बिना धान बेचे, सुनिए एक मिनट समय के पाबंदी बता दो। अविनाश जी टेक्निकल बात है, इसको जान लीजिए। संक्षेप में पहले ये होता था कि जब तक आप अपना पहला टोकन का धान नहीं बेचे दूसरा टोकन नहीं कटता था। लेकिन इस बार ऐसा है कि आप अगर कि लाइन से 3 टोकन आपको मिलना है और जो तारीख आपको खाली मिलती है उसमें अगर कि आपने अपने ऐप से टोकन काट लिया है तो आपका धन बिकेगा उसमें। तो जो लोग इसमें लगातार लगे रहेंगे, जो किसान इसमें प्रयास किए और जिन्होंने टोकन ले लिया, उनको आगामी 2 टोकन मिल चुका है, 3 टोकन भी मिल गया है। भले उसको 17 तारीख 18 तारीख में मिला है। ये धान खरीदी 31 तारीख तक कल चलेगी। अगर किसी व्यक्ति को समय के पाबंदी नहीं मिला है, उसको समय के पाबंदी है, 18 इतनी बेचैनी क्या है भाई? अरे अकेला बोले आपका संदीप जी कतई झूठ लबारी मारो। कोई झूठ लबारी नहीं भाई, समझिए। मिर्जापुर जिला में 89% बफर स्टॉक है, कुल खरीदी के केवल 11% उठाओ है। दुबला मत हो, 45 दिन में केवल 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुआ है और ये मैंने दावा करा था 20 दिन में 70 लाख मीट्रिक टन हो गई। तो ये झूठ और लफाजी की कीमत जो है छत्तीसगढ़ के किसान भोगल पड़े थे, मिलर ला भोगल पड़े थे, ट्रांसपोर्टर ला भोगल पड़े थे, सोसाइटी मन बर्बाद होते। ये सरकार के इसने शुतुरमुर्गी चरित्र के चलते पिछले सीजन के 26 लाख ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी लगातार 1037 नुकसान हुए। समय के पाबंदी लग सब बने, संदीप जी समय के पाबंदी लग सब बने, लेकिन जिन तस्वीर मन सामने आते कि कोनो धान उठाव की समस्या ले कहीं में किसान मन परेशान है तो कहीं बारदाना ऊपर, हालांकि संदीप जी कहते हैं कहीं नहीं लगातार, लेकिन तस्वीर आवत है। ठीक है ठीक है कोनो किसान ला बिना बारदाना के ले देते लगातार अब धान के टंटा जारी है और का परेशानी भारी है। सबसे बड़ा सवाल रही, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करते कि किसान के एक दाना खरीदा चाहिए, कोनो समस्या नहीं है और समस्या आवा भी थे तो ओला ओमन सॉल्व करे की पूरा कोशिश करे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहते कि कांग्रेस किसान मन संग अन्याय हुआ थे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, सुरेंद्र जी हमारे संग जुड़े बर, छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायत में हमारे संग जुड़े बर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।